इनकम टैक्स के छापे में मिले इतने नोट, कई मशीनें हुई खराब, 157 बैग में भी नहीं भर पाए थे पैसे तो मंगवाई सैकड़ों बोरियां। कपड़ों की अलमारी में ठूस ठूस कर रखे थे नोटों के बंडल, 24 घंटे में दर्जनों अधिकारी भी नहीं गिन पाए सारे नोट, फिर बुलाए ट्रक। पीएम मोदी ने देखी तस्वीर तो लिखी ऐसी बात, सोनिया राहुल की उड़ जाएगी नींद, कांग्रेस के धन कुबेर सांसद की खुली पोल। ये तस्वीर देखिए और सोचिए, क्या इतने नोट आपने अपनी जिंदगी में किसी के घर में देखे हैं? आयकर विभाग के अधिकारी जो बराबर छापा मारते हैं, उनकी आंखें भी ये देखकर चौंधिया गईं, क्योंकि वो अक्सर छापेमारी के लिए जाते हैं तो कभी पाइप तोड़कर तो कभी दीवार के पीछे कैश रूम से पैसे निकालने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो रूम में दाखिल हुए, अलमारी का दरवाजा खोला और नोटों की गड्डियां गिरने लगी। उन्हें लगा कि एक दो अलमारी नोटों की, इसीलिए तुरंत मशीन मंगवाई और गिनवाने लगे। लेकिन जैसे जैसे छापे का समय बढ़ता गया, अलमारियों की संख्या बढ़ती गई। कुल 9 अलमारी में ठूस ठूस कर कैश रखे गए थे, जिन्हें गिनते गिनते अधिकारी कर्मचारी छोड़िए मशीनें भी जवाब दे गई। आखिर में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कहा इसे बैंक ले जाकर गिनते हैं, तो इसके लिए 157 बैग खरीदे गए। कपड़ों के बैग में देखिए कैसे नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं, लेकिन वो बैग भी कम पड़ गए। तो आखिर में परचून की दुकान से बोरियां मंगवाई गईं। जैसे ही बोरियों में आप कबाड़ का सामान भरते हैं, वैसे ही इनकम टैक्स के अधिकारी दोनों हाथों से नोटों की गड्डियां रख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नोट कम ही नहीं हो रहे हैं। इसके बाद कई बोरियां और बैग को ट्रक में लादकर बैंक ले जाया गया, जिसके बाद हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये पैसा किसका है। तो नोटों का पहाड़ खड़ा करने वाले ऐसे दिग्गज का नाम है धीरज साहू, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। इनका पूरा परिवार 40 सालों से शराब के कारोबार में है, मतलब दूसरों के घर उजाड़कर इन्होंने खुद के घर का खजाना भरा। अब तक जो इनकी कुंडली खंगाली गई, पहले वो जान लीजिए, फिर बताते कि पीएम मोदी ने इस तस्वीर पर ऐसा क्या लिख दिया है कि सोनिया राहुल की नींद उड़ने वाली है। धीरज प्रताप साहू के पिता राय साहब बलदेव साहू एक बड़े उद्योगपति थे। बचपन से ही करोड़ों की संपत्ति रही है। भाई शिव प्रसाद साहू जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है, वो भी रांची से सांसद रहे हैं। पूरा परिवार शराब कारोबार में है। 64 साल के धीरज साहू ने साल 1977 में सियासत में कदम रखा। इनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेसी रहा है। 2009 के उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा सांसद बने, जुलाई 2010 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार सांसद बने। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 40 साल पहले उड़ीसा में देसी शराब का कारोबार शुरू किया था। इस कंपनी की एक और फर्म बीडीपीएल है, जिसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली तो आयकर विभाग ने छापेमारी की। उड़ीसा की बोलंगीर और सबलपुर के अलावा झारखंड के रांची और लोहरदग्गा में तलाशी अभियान चलाया गया। कहा जा रहा है कि तीनों दिनों से आयकर विभाग के अधिकारी लगातार छापेमारी में लगे हैं, लेकिन अब तक छापेमारी पूरी नहीं हुई है। ऐसी चर्चा है कि इस छापे से हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी हो सकती है। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने भी अभी से ही तंज कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यही मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद कई लोग कह रहे हैं कि क्या पता कांग्रेस के धन कुबेर सांसद का ये पैसा सोनिया राहुल की तिजोरी तक भी पहुंचता हो, जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि लोग चाहे कुछ भी कहें, पर सवाल ये है कि कोई शराब कारोबारी भी इतना पैसे कैसे कमा सकता है कि कपड़े रखने वाली 9 अलमारी भर जाएं और एक कमरा ही पूरा नोटों से भरा हुआ हो। क्या इसके अलावा भी धीरज साहू ने कोई खेल किया है? इस केस में ईडी की एंट्री के बाद कई बड़े राज खोलने की उम्मीद है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे और ऐसे सांसदों के लिए क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं। क्या राहुल गांधी की ईमानदारी से भाषणों के लिए ही है? उनके अपने ही पार्टी के सांसद अगर ऐसा करते हैं तो फिर जनता कैसे यकीन करे?